मैथ एक्सपर्टो में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इसका हम लोग माइंड मैप करने वाले हैं और हमने इसका जो कॉन्सेप्ट था प्लस एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको इसके सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका माइंड मैप। तो देखिए इसमें टोटल हम लोग 6 टॉपिक पढ़ेंगे। बगल मैंने आपको एक्सरसाइज भी लिख दी है, तो अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे फिर उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला एंड रूल। फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। और फोर्थ टॉपिक रहेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म है पांचवा टॉपिक, और लास्ट टॉपिक हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये 6 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने माइंड मैप में। तो मैंने बगल एक्सरसाइज भी लिख दिया, अगर आप जैसे आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला एंड रूल। देखिए हमने यहाँ पे आपको फार्मूला लिस्ट लिख दिया है। देखिए क्या है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है, साइड डिफरेंशिएशन लिस्ट फार्मूले का लिस्ट लिख दिया। देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, सर निगेटिव वाले में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप उससे याद कर लीजिए। जितने भी को वाले फंक्शन है, को वाले, देखिए को वाले जितने भी फंक्शन आपके को वाले फंक्शन, ठीक है, तो जितने भी को वाले आपके फंक्शन है वो सारे क्या देंगे, आपको निगेटिव देंगे। जब हम लोग को वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या देंगे, निगेटिव देंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए माइनस आया कि नहीं, कॉट का डिफरेंशिएशन आपने किया माइनस आया कि नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स एक्स का माइनस आया कि नहीं। तो जितने भी को वाले फंक्शन है जब हम लोग उनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या दे देंगे, निगेटिव दे देंगे। तो अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ रूल भी इसके कर लेते हैं। देखिए अब हम कुछ रूल लेकर आए हैं। देखिए क्या है, अगर आपको कभी डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन का, दोनों क्या लिखे प्लस में लिखे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले एफ एक्स का कर लिया फिर जी एक्स का। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखा है डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। बात समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या है, अगर आपको यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया है तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फिर उसका जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है 4 साइन एक्स का, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को बाहर लेकर चले आएंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का। बात समझ में आ गया। आगे देखिए प्रोडक्ट रूल देखिए इसमें क्या, अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं प्रोडक्ट में, जैसे दे दिया गया तो मान लीजिए साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ये हमें दे दिया होता मल्टीप्लाई करने को, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन निकालने को। तो कैसे निकालते, पहले एक फंक्शन को बाहर किसी को भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, पहले मानिए हमने साइन एक्स को बाहर ले लिए, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर हम लोग क्या करते, अगला फंक्शन बाहर ले लेते, एक्स बाहर ले लेते, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया, एक को बाहर, फिर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन, फिर जो जिसका डिफरेंशिएशन हमने नहीं किया है उसको बाहर लेकर अगले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एक दो अभी एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। देखिए अगर 3 फंक्शन है तो 2 को बाहर, एक का डिफरेंशिएशन, फिर 2 को बाहर, फिर एक का डिफरेंशिएशन, फिर 2 को बाहर, एक का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। उन दोनों को बाहर करेंगे, जैसे यहाँ पे उन दोनों को बाहर करेंगे, हर फंक्शन को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन रूल क्या होता है, देखिए अगर कभी भी फंक्शन लिखा होता है एफ एक्स बाई जी एक्स, जैसे हमें लिखा होता है एक्स बाई साइन एक्स, चलिए ये लिखा होता है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे करते, देखिए नीचे वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाले को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए आज का समाज कैसा है, जो ऊपर है पहले उसको देता है भाई कि आप आइए, ठीक है, उनको लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी हमें ऊपर वाले को देना है, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस, फिर इसके बाद क्या है, इसको साइड ले जाकर फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। अब मैं आपको चेन रूल कराता हूँ। चेन रूल मैं आपको एग्जाम्पल से कराता हूँ, क्योंकि चेन रूल आपको मैं ऐसे अगर समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से कैसे करते हैं। सपोज कि ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखिए कैसे करते हैं, y इक्वल टू इसको ऐसे लिख लिए रूट एक्स की होल पावर 1/, ठीक है। अब आप करिए क्या है, पहले होता क्या इसमें पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप x मान लीजिए, x मान लीजिए ना।
अब एक्स की पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए। तो एक्स की पावर 1/2 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स क्या था ये, तो इसको हम लोग लिख लेंगे ई रूट एक्स। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। देखिए मैं साइड में लिख लेता हूँ ई की पावर रूट एक्स 1/2। अब 1/2 पावर हो गया तो 1/2 कट कर लीजिए। समझ में आ गया। अब इसको ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको एक्स मान करिए। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो क्या आ जाएगा ई की पावर रूट एक्स। अब इसको कट कर लीजिए। अब क्या बचा रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी मैंने वहां पे लिखा है 1/2 रूट एक्स। समझ में आया कैसे करना है। पहले आउटर फंक्शन के पावर का डिफरेंशिएशन, ये देखिए मैंने आउटर फंक्शन के पावर का डिफरेंशिएशन, फिर आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ये देखिए मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, जो इनर फंक्शन रहेगा, इनर फंक्शन के पावर का डिफरेंशिएशन, और फिर इनर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आइए एक दो एग्जाम्पल करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे एग्जाम में करना है। ठीक है, देखिए अब आप क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है इसके बेस पे आप 5.2 और 5.4 कंप्लीट करोगे। समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, हमारे आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। समझ में आ गया। देखिए मैं दो एग्जाम्पल लेकर आपको बस समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें क्या लगेगा, इसमें चेन रूल लगेगा। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको साइन को कट कर लेंगे। फिर हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x। तो ये क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसमें क्या लगाना है, इसमें क्वेश्चन रूल लगाना है। कैसे करना है देखिए, y इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको कहा था नीचे वाले का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले को साइड में करेंगे और प्रायोरिटी ऊपर वाले को देंगे। तो जब ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर माइनस लिखेंगे, ई की पावर एक्स साइड में ले जाएंगे, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। समझे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आइए हम आगे आने वाले भी कॉन्सेप्ट करा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें x और y दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, इसके बेस पे आप लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको देखिए कैसे करना है। इसको करने के दो मेथड है। पहला क्या है, एक सिंपल डिफरेंशिएशन है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसको आप क्या लगाओगे, जब आपको 2 नंबर या 4 नंबर या लंबे वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप पहला वाला लगाओगे। अगर एमसीक्यू आया तो आप सेकंड वाला लगाओगे। ठीक है, ये नहीं कि आप सेकंड वाला मत लगाइएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर है, सेकंड वाला मत लगाइएगा, नहीं तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले सबको एक साइड कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए ए बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी बाहर, और ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया जितने भी को वाले फंक्शन क्या देते हैं, माइनस देते हैं। तो कॉस वाई के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस साइन वाई, और फिर कॉस काटेंगे वाई के डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड करोगे, बाकी सबको एक साइड। तो इसको एक साइड ले आएंगे, देखिए तो एक उधर ले जाएंगे, और इसमें मैं देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए बी प्लस साइन वाई, समझ में आ गया। उधर जाएगा ये तो माइनस ए, सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस साइन वाई। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड वाले मेथड से कैसे करेंगे, देखिए अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई को कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखिए अगर वाई को कांस्टेंट मैंने मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ माइनस, तो माइनस लगा के ऊपर क्या आ गया, ये आ गया मेरा। बात समझ में आई। इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है और भी सारे क्वेश्चन करके भी समझाया है। ठीक है, आपको अगर डाउट हो रहा होगा तो आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और x को कांस्टेंट मानते हैं। जब x को कांस्टेंट मान लिया तो ये 0
समझ में आ गया। और y के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे b होगा, और ये देखिए ये इधर, और ये क्या हो जाएगा, क्या cos है, cos का माइनस हो जाएगा तो प्लस साइन y हो जाएगा। देखिए हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं, ये देखिए एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं। और आप इससे कितने भी बड़े अगर सिंपलिस्ट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन दिया गया है आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही बात। तो आप इस तरीके से जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। अब आइए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखते हैं। देखिए अब हम लोग ITF पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है। इस पे आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 to 15 इसके बेस पे तो आप उसको सॉल्व करोगे। देखिए कैसे करना है, इसको दो मेथड से करते हैं। पहला क्या है डायरेक्ट, दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। आप RD शर्मा में देखोगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया गया है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे, उसके लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। देखिए कॉस टू थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है आप लिख लीजिए, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, जो कि आइडेंटिटी फार्मूला आपको पता ही होगा ना, तो उससे हमारा सेकंड आ जाएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए मैं लिख देता हूँ, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा, माइनस है ना तो माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला ये आ जाएगा ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम ऐसे सेकंड वाला भी आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। थर्ड वाला आपको याद करना पड़ेगा, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अगला देखिए tan टू थीटा सॉरी sin टू थीटा tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सारी वैल्यू लिखिए। देखिए इसमें बच्चों को प्रॉब्लम बहुत होती है, कंफ्यूजन बहुत होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ याद कैसे करना है। आपको एक ट्रायंगल बना लेना है, ठीक है, और आपको एक याद करना है tan टू थीटा वाला तो सबको याद ही रहता है ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है tan a प्लस tan b का, आप लगा देंगे tan a प्लस b का फार्मूला लगा याद हो जाएगा। तो देखिए tan टू थीटा क्या होता है, तो इसको हम लोग ले लेंगे 2 थीटा। tan टू थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया 2 tan थीटा, बेस हमारा क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए अगर परपेंडिकुलर बेस ये है तो हाइपोटेन्यूज से होना ही होना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ट्रायंगल दिमाग में आपको रखना है, बस इससे आप देख लीजिए cos टू थीटा क्या हो जाएगा, आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin टू थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ गया। तो अगर आपके दिमाग में ये ट्रायंगल है और आपको एक फार्मूला पता है सिर्फ tan टू थीटा का, तो आप दोनों निकाल सकते हो। देखिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए कि जैसे ये लिखा हुआ है तो फिर अगर हमको फार्मूला याद है तो हमको दिमाग में आ जाएगा, अगर हम लोग एक्स ही है tan 3 थीटा रखें तो ये किसका बन जाएगा tan सॉरी अगर एक्स ही है tan थीटा रखें तो tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। ये देखिए तो हम लोग क्या करेंगे लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, जब हम लोग पुट करेंगे देखिए क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, ये देखिए tan 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 थीटा हो गया। अब क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन देखिए अभी देखिए ये थीटा की जगह क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के रख लेंगे। पहले वाले से अगर हम निकालेंगे तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। अब फिर ये हमने इसकी वैल्यू रख के देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स x, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, आंसर भी क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस। समझे, आपको ऐसे करना है। आपको अगर फार्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या रखना है, आप रखोगे फिर यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा की जगह आप यहाँ पे जो रखे होगे वहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट करोगे डिफरेंशिएट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझना। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए हम लोग पहले लॉगरिथमिक वाला कर लेते हैं फिर पैरामेट्रिक वाला फॉर्म करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है, अगर कभी आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख गई, ठीक है, तो फिर बहुत सारे नंबर्स आपको प्रोडक्ट में दिख गए, जैसे वेरिएबल ऐसे x माइनस 2 x माइनस 3 इस तरीके का नंबर कोई दिख गया तो फिर आपको प्रोडक्ट में दिख गए सारे, तो आपको क्या लगाना है वहाँ पे लॉग लगाना है, ठीक है। देखिए हम लोग 3 मेथड है लॉग लगाने के, मैं आपको 3 मेथड सिखाता हूँ, ठीक है।
पहला दोनों आप बोर्ड में यूज करोगे, थर्ड आप एमसीक्यू या फिर किसी कंपटीशन में यूज करोगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, पहले वाले में देखिए पहला मेथड क्या है, लॉग लेकर दोनों तरफ सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स की पावर ए इक्वल टू ई की पावर ए लॉग एक्स। और थर्ड वाला क्या है, ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। तीन चीजें हैं ये वाला। मैं आपको तीनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। पहला मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट कैसे करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग। लॉग ले लेंगे, देखिए लॉग वाई इक्वल टू, देखिए लॉग एक्स की पावर एन, एन उछल कर बाहर आ जाता है, साइन एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्स की पावर यहाँ साइन एक्स होता है, उछल कर बाहर आ जाता है, आपको पता ही होगा लॉग की प्रॉपर्टी। अब इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले साइन एक्स बाहर और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर लॉग एक्स बाहर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स आपका हो जाएगा। समझ में आ गया। अरे ये y यहाँ पे जाएगा तो y की वैल्यू क्या थी, ये फिर हम लोग लिख देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स और यहाँ ब्रैकेट में मेरा साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लीजिएगा। बात समझ में आ गई। ये मेथड मेरा फर्स्ट था। सेकंड वाले मेथड से कैसे करेंगे, देखिए मेथड सेकंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स साइन एक्स। इसको एक्स की पावर ए से कंपेयर करेंगे, तो ए मेरा क्या है, साइन एक्स। तो लिखेंगे कैसे, देखिए y इक्वल टू ई, ए क्या है मेरा साइन एक्स और फिर लॉग एक्स मेरा क्या था, एक्स, तो एक्स लिख लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है मैंने आपको बताया भी था। ई की, इसको मान लेंगे ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, इसको एज इट इज लिख देंगे, ई साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग ई को काट देंगे, अब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1/x प्लस अब लॉग एक्स बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या कर लेंगे, ई की पावर साइन एक्स क्या है, इसके बराबर है, तो क्या देखिए अगर हम लोग ये लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसको फिर से इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे फिर एक्स की पावर क्या लिख लेंगे, साइन एक्स और बाकी जो लिखा है उसको लिख लेंगे। समझा गया। तो ये सेकंड मेथड था, मेथड सेकंड, इसको भी आप बोर्ड में लगा सकते हो। मेथड थर्ड क्या है, देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वाला जो लिखा है मैंने, देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, देखिए एक्स की पावर साइन एक्स, अगर आप ध्यान रखोगे ऐसे देखिए ये लिख जाएंगे। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, देखिए पहले यहाँ पे जी एक्स रहा होगा क्या, साइन एक्स और फिर लॉग लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब हो गया, इसको आप सॉल्व कर दोगे, डिफरेंशिएट देखिए अभी हमने ऊपर किया ये, तो आपका थर्ड आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के, दो आप बोर्ड में लगाओगे, तीसरा आप क्या लगाओगे, क्योंकि अभी लंबा लंबा डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो आप थर्ड मेथड लगाओगे एमसीक्यू में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ आ गया। तो हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब 2 टॉपिक और बचे हैं, आइए हम लोग उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दीजिए कि कैसे कितने इजी वे में हमने एक लेक्चर में माइंड मैप कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए और पूरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप हमारे चैनल पर जाओगे, एनसीईआरटी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, होता है कि आपको यक्स जो है एक टी के फॉर्म में दिया होगा, एक फंक्शन देखिए ये क्या है, यक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या दिया रहेगा, ये भी टी के फॉर्म में दिया रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो इसको हम लोग टी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो याद रखिए वाई वाला ऊपर होगा, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, एक्स वाला नीचे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो वाई वाला ऊपर होगा और एक्स वाला नीचे होगा, डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हमारा आ जाएगा 2at, ये बाहर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। इसको हम लोग करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 2a कांस्टेंट बाहर, टी का डिफरेंशिएशन टी। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए y वाला 2a, ठीक है, अपॉन 2at, ये ध्यान रखिएगा y वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखिए 2a कट जाएगा तो 1/t क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझा। बहुत कभी कभी आपको थीटा के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप उसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके तब ऐसे सॉल्व करोगे। आइए अब हम लोग लास्ट टॉपिक आज का कंप्लीट करते हैं।
देखिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, समझ लीजिए कुछ भी नहीं इसमें, बस प्रूविंग रहती है, तो थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी ये बहुत आसान है। देखिए जैसे वाई हम फंक्शन दिया, इसको क्या है ना, बस 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे हमें क्या दिया, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। पहले इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको 3x² और 10x का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब कुछ भी नहीं करना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 3 कांस्टेंट बाहर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा है, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए आप क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर मान करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 सेक एक्स। अब 2 को काट लेंगे, एक्स में क्या होता है सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x, सेक एक्स इंटू 10x। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। समझा, तो ऐसे ही हमें क्या करना था, ऐसे डिफरेंशिएट करना था। तो हमने आज इसका माइंड मैप कंप्लीट कर लिया है। आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम लोग ऐसे ही माइंड मैप लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखिए।